कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का 8वां अध्याय। अष्टो अध्याय। देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। ओम श्री शुभवान इति देवांसमादिश्य भगवान पुरुषोत्तम देशामंतर्दधे राजन् स्वच्छंद गतिरीश्वरा। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहं भवस्य जगमतो स्वं स्वं धावोपेयुर्बलिं सुरा। दृष्ट्वारीनस्य संयत्ताञ्जातक्षो वांश्वनायिकान् न्यासेधन् दैत्यराट् श्लोक्याशन्धि विग्रह कालोहितो। ते वैरोचने अमासीनं गुप्तं चासुरयूथपै श्रिया परमया जुष्टं जितासे सुमुपागमन्। महेन्द्राय लक्ष्मणा वाचां शान्तयित्वा महावती आव्यभाषन्त सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर जी ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोका। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे।
बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तद्रोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये असुराधिया, शंबरो अरिष्ट ने ये चांत्रपुरवासिनः। ततो देवासुरा कृत्वा संविदम्, ततो देवासुरा कृत्वा संविदम् कृतसौहृदा, उद्यमं पर्वं चक्रुर्मितार्थे परन्तप। ततस्ते मंदरिं गिरिमोजशोन्पादन् दुर्मदा, नदन्त ददिद्योन्यो शक्ता परिगवाहवः। दूरभागोन् वैश्रान्ता शक्वे रोचनादया, अपार्यन्तस्तं वोढुं विविशा विजोपति। निपतंसि गिरिस्तत्र बहून् मर्दानुमान्, चूडयामास माता भारीन् कनकाचला। तांस्तथा भग्नं नशो, तांस्तथा भग्नं नशो, भग्नबाहुर्कन्धरान्, विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूगरुडं ध्वजा। वह बात दैत्यराज बलि को जिस गई, वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर अरिष्ट नेमी त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परे के समान थीं, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र बलि आदि सबके सब हार गए। जब वे किसी प्रकार की मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन ही टूट गया उनका उत्साह। भंग देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
गिरिपाल विनिस्पृष्टान्युवलोक्यामर दानवान् इच्छा जीव्यावान् निर्जरान् निर्विणान्यथा गिरिं चारोप्य गरुड़े हस्ते नैकेनि नील्याम् आरोहे प्रयावन्धे सुरासुरगणे वृताम् औरोप्य गिरं स्कन्धान् सुपर्णापतिताम्बराम् ययो जलान् उत्सृज्य हरिणाशा विसर्जिता। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। अतः उन्होंने अपने अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पुरमंसायां संहिता यामष्टमस्कन्धे मृतुमथने मन्द्राचला नियनं नाम षष्ठोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।